अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम बाबर। अजीम बाबर। यस। बहुत अजमत वाले हैं। अजीम बाबर। अहमद शहजाद होते इधर तिल मिला जाते, तड़प रहे होते। वो टाइम मशीन में बैठते और इनकी पैदाइश पे पहुंच जाते। ये नाम नहीं रखा जाएगा। वाह भाई अजीम, ये बताइए कि क्या करते हैं अजीम? मैं बिजनेस इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। पीआई के स्टूडेंट हैं? Yes. वेरी नाइस भाई। आप कब जाएंगे पीछे, कहाँ जाएंगे? मैं 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल देखना चाहूँगा। सही से देखेंगे उसे आप? क्यों जी, मतलब सही क्यों देखेंगे भाई? वैसे ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अच्छा, हाईलाइट्स में देख ले यार, एक ही वर्ल्ड कप है। हाईलाइट्स में देख लो। नहीं लाइव। मेरा ख्याल है हाईलाइट्स पे पैसे लगा के हार चुके हैं, इसलिए वो पूरा मैच देखना चाहते हैं। आप वहाँ लाइव देखना चाहते हैं? यस। वेरी। तो आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे 92 में? नहीं। उसके बाद पैदा हुए आप? जी बिल्कुल। नहीं, वैसे अगर आप काफी लोगों को खुशी थी उस मैच की। बिल्कुल अगर आप पहुंच जाए ना उस मौके पे और वर्ल्ड कप जीतने से रोक लें, मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान का। आज गहरी बात है ये। मैं आया इसलिए हूं। पता नहीं लोग। हाँ भाई, तो वो देखें आप। सवाल है कोई? जी, मेरा सवाल मुजम्मिल भाई से है कि आपने अपनी एक वीडियो के अंदर इमरान खान साहब को एक अमेरिकन कल्ट लीडर के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि उसने अपने सपोर्टर्स को एंड पे एक सुसाइडल प्रोटेस्ट के लिए फोर्स किया था। जिम जॉन्स। हाँ जी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही उन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट खुद कैरी आउट किया, जबकि उनके प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली या फिर बाय फोर्स एक ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट बनाया गया हुआ है पास्ट के अंदर। तो आपने ऐसा गलत कंपैरिजन क्यों किया? ये गलत कंपैरिजन तो आपकी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। और उसमें मैंने वो शॉट भी लगाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल के इनकलाब के लिए मर नहीं सकते तो आपके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ डायरेक्ट कंपेलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू डाई फॉर हिज ऑन कॉज। और वो बजाते खुद ज़मान पाक में बैठ के क्लिप मौजूद है मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। शायद आपने वो स्पीड से स्किप कर दिया होगा ना? पूरी देखी थी। तो ये चीज़ है कि मुझे लग रहा था कि वो एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सियासी पार्टियां ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं कि अवाम को बाहर निकाल के लड़वा दिया जाए। सही बात। और उससे हमेशा नुकसान ही होता है। पाकिस्तान में सियासत चलती है बातचीत से, कॉन्टेस्टेशन से और साथ साथ मैनूवरिंग से, मैनिपुलेशन से। अगर अवाम को बाहर ला के लड़वाने की कोशिश करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा और किसी का नहीं। तो मैंने आउट ऑफ हार्ट लोगों के फ़ायदे की बात की थी, ना कि किसी की मुखालिफत। बुजुर्ग सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने घर में कोई सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए आदमी रखना है, ठीक है, तो तुम इमरान खान को रखोगे, नवाज शरीफ को रखोगे या जरदारी को रखोगे? अच्छा, तो आप किसको रखें? मैं तो खुद ही बंदूक पकड़ लूँगा फिर, अगर ऑप्शन ये हैं तो। नहीं भाई, तीनों में से जवाब देना है मुजम्मिल, हम भी फंसाएंगे तुम्हें। अच्छा देखिए, इसमें मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। ठीक, इस तरह से, क्योंकि एक तो परसेप्शन है, परसेप्शन में बहुत फ़र्क है खान साहब की। सही बात। वो बहुत बेहतर है और पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। सही। लेकिन हर वो चीज़ जो पॉपुलर है वो कानून साजी करना जानती है या नहीं, वो बिल्कुल और मैदान है। बहुत सही बात। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत में पॉपुलर लीडरान ज़हर कातिल होते हैं, क्योंकि वो कोई भी फैसला करेंगे वो मशहूर फैसला है। हाँ, पॉपुलर फैसला, जो भी फैसला करेंगे मशहूर फैसला है। तो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस का जो राइज है दुनिया में, इसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप देख लें या मोदी साहब को देख लें, पॉपुलिज्म है, इसने पूरी दुनिया की सियासत को इतना धचका दिया है कि अब जंगें इतनी फ्रीक्वेंट हो रही हैं कि मैंने आपने शायद इससे पहले अपनी ज़िंदगी में ना देखी हूँ। तो अब सिर्फ ये है कि गैलरी को प्ले करने के लिए उस पर अटैक कर दिया, यहाँ जहाज़ घुसा दिए, वहाँ बमबारी कर दी। ये इसीलिए कि लाइक्स आएँ और लोग जो हैं वो और एंडोर्स करें। ये तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया का ही ओवरऑल इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आप देखें ना, जिस कैंप को खुश करके इतने बड़े वज़राए आज़म के घरों में पहुँचे हैं, हाँ, वहीं से आगे भी उसी तरह जाना है आपने। सही बात। तो फिर इसीलिए इस तरह के मशहूर फैसले होते हैं। तो जमहूरियत नाम ही गैर मकबूल फैसले करने वाले लीडर का है। सही है। जो कि मुश्किल फैसले करे, कॉम्प्लेक्स हो और हैंडसम ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हैंडसम बंदा वज़ीर आज़म बन सकता होता तो ताबिश भी यहाँ बैठे हैं, नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों से कि 92 का वर्ल्ड कप अगर जावेद मियांदाद जितवाते तो वज़ीर आज़म नहीं बनते। ऐसे ही है, पीछे नहीं है। आप देख लें यूनुस खान को पूछ नहीं रहा। अरशद नदीम से बड़ी मेरा ख्याल है रिसेंटली किसी की अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान में, और फेम ना होने के बराबर है। अच्छा, जब कोई हुकूमत में होता है तो जैसे खान साहब जब हुकूमत में थे तो एक मीटर आता था ना, पॉपुलैरिटी इंडेक्स होती है। हाँ, दुनिया भर में देखी जाती है, भाई अब पॉलिटिकली बिल्कुल ही अनपॉपुलर है खान साहब। और मेजॉरिटी यानी पॉपुलर होने का मतलब ये है कि भाई मेजॉरिटी किसके साथ है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि अवाम किसके साथ है, मासेस किसके साथ है। यानी कि जिसके पास मासेस हों उसके पास मैंडेट है हुकूमत करने का। तो जब आप कह रहे हो वो पॉपुलर है और उनके साथ मासेस हैं,
भले मासेस जरूरी नहीं हमेशा सही हो और यूजुअली गलत ही होती है, ट्रू। तो मासेस जब उनके साथ हैं तो मैंडेट खान साहब का है या नहीं, ये पूछो। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैंने तो 8 फरवरी को कहा था कि ये इलेक्शन छीना गया उनसे, ठीक, और इमरान खान साहब के फिनोमिना को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक हल करने है दिया कि उनको हुकूमत दे दी जाए। हाँ। क्योंकि जो सिर्फ तनकीद की बेस पे हुकूमत में आता है और अपना एजेंडा नहीं होता, वो फिर जैसे ही गवर्नमेंट लेता है 2 साल में पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे पिछली हुकूमत थी, 6 बाई इलेक्शन हारे वो, जी हाँ, लेकिन जैसे ही हुकूमत से निकाले गए तो फिर अवाम ने कहा कि हमें हमदर्दी है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमने इनको वोट देना है। ठीक, 70 साल से ज्यादतियों के लिए ही वोट दे रहे हैं हम लोग। हम ज्यादती और लोग ज्यादतियां खुद भी इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं ताकि वोट पड़ जाए। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर सोल्यूशन ये होता कि उनको 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते, ठीक है, और उसके बाद में शायद कोई वोट ना देता। सही। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। बड़ा आपने डिटेल्ड आंसर दिया, बिल्कुल मैं समझ गया। ये बताइए किरण, टाइम मशीन में बैठी हुई हैं आप, कहाँ जाएंगी? देखें, स्ट्रेस तो बहुत है आजकल इस दुनिया में, तो मैं अपने पेरेंट्स की शादी पे जाऊंगी। मत करें ये शादी। सही है। नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, पता नहीं यहाँ सही बैठी मिसाल ये नहीं। उनकी राय भी ये होगी कि शादी गलत फैसला नहीं है, लेकिन आपके बारे में वो सोचती है। किरण, हमसे कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा एक सवाल है सैयद मुजम्मिल शाह से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आजकल करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर, तो आपकी क्या राय है कि फ्यूचर में जर्नलिज्म का क्या स्कोप है? क्या स्कोप है? पहले तो एड्रेस कर लो भाई, स्ट्रिक्ट किया जा रहा है नहीं। आप भी इधर ही एग्जिस्ट करते हैं, आप भी यही हैं। हम भी करते, खुलेआम बात करते हैं, और बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं जो खुलेआम तनकीद भी करते हैं। एक ये चीज एड्रेस कर लो कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है टू एन एक्सटेंट या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि देखें, आप दुनिया भर की जो रैंकिंग्स हैं जर्नलिस्ट की सेफ्टी की, उनमें देख लें, पाकिस्तान 10 सबसे गैर महफूज ममालिक में से एक है साफियों के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए बिल्कुल गैर महफूज है। मैं तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो लोग मैस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनको यही कहता हूँ कि अगर तो फिर बहुत पैशन है और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी हो जाए यही करना है, तो फिर आएँ इस तरफ। बट इफ़ यू नीड अ लाइफ फुल ऑफ सेफ्टी, डू नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। सही बात। तो अगर ये कैलकुलेशन की हुई है तो फिर आप चल सकते हैं, अदरवाइज़ तो ना कोई इतने बड़े आपको जो है ना वो इतना कैपिटल है इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी है इस काम में, और ना फिर पावरफुल लोगों को ये पसंद है। तो ये कैलकुलेशन करके आना है, ठीक है। साफियों को रिश्ता भी नहीं कोई देता आजकल, तो पता रिश्ते भी नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। देखिए, मैं बैठा हूँ अभी तक यहाँ पे, किसी को मिल रहे हैं तो 3-3 मिल रहे हैं। और मुजम्मिल, जंग जब हो रही थी अभी पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई थी, तो इसके अंदर बड़ी फेक इंफॉर्मेशन इंडिया की तरफ से प्रोपेल की जा रही थी, और हम सब ने देखी, दुनिया भर ने भी देखी, उनको जस्टिफाई भी किया कि भाई जंग हो रही है तो कुछ भी प्रोपेगेंडा कर लो। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे मीडिया ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया, जबकि मतलब काफ़ी लोग तनकीद करते हैं मीडिया पे कि हमारा मीडिया भी ऐसी आयन बंचन करता रहता है। ये कैसे एकदम से हम लोग इतना मैच्योर कैसे हो गए अचानक? देखिए, हम कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, हमारा मुकाबला उनके साथ था। हमारा कंपेटिटर इतना हल्का था कि हम अच्छे लगने लगे। ये इस तरह ही है कि हमारी क्रिकेट टीम अगर जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच खेलेगी तो अच्छी लगेगी, जीतेगी। जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी, गैबा की पिच पे होगी, तो फिर नहीं खेला जाएगा। सही बात यह है कि यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जिनसे मुकाबला था वहाँ बॉलीवुड स्टाइल जर्नलिज्म चलता है। सही बात। मेरा ख्याल है एज एन एंकर मैं सोच भी नहीं सकता कि अर्नाब की तरह किसी गेस्ट को बुरी तरह जलील करूँ और मेरी नौकरी बच जाए। तो हो ही नहीं सकता। हमारे टेलीविजन चैनल पे, स्टेट टीवी पे, एक एंकर ने, नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेट स्टार के साथ मिसबिहेव किया। मैं जानता हूँ। ही लॉस्ट हिज जॉब। यस यस। परमानेंट जॉब। जबकि उन्हें कितनी अच्छी इंग्लिश आती थी। कितनी अच्छी इंग्लिश आती, इतना तजुर्बा था, पुराने एंकर थे। तो वहाँ पर यह है कि आप माइक उतरवा दें, आप कहें जस्ट गेट आउट ऑफ माई शो, या मैं आपको कह रहा हूँ कि जिंदाबाद का नारा लगाओ, अदरवाइज यहाँ बैठ नहीं सकते। सही बात। ये वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो हमने, मेरा ख्याल है, डिसेंसी का मुजाहरा किया और उन्होंने हमें